दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस रामदेव फ्री टीजीटी मैथ्स क्लासेस में। और आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप्स की होती है, किस बेसिस पर होती है, ये हम पूरा बेसिक से लेकर लास्ट तक डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। और आपके जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग आपके डिसकंटिन्यूटी को लेकर, तो वो सारे इसमें दूर किए जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि इससे एक ही वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएँ, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने परिवार को बढ़ाने में अपना सहयोग दें। तो हमारा देखिए, ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहले इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए डिसकंटिन्यूटी होती क्या है फ्रेंड्स। तो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, तो अगर हमको कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स मान लीजिए, और मान लीजिए कोई पॉइंट दे रखा है ए, तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू और उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों अगर एग्जिस्ट करती हैं और तीनों अगर इक्वल होती हैं, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। और तीनों में से अगर एक भी वेरी कर जाता है तो वो फंक्शन कैसे हो जाएगा भैया, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी इस टाइप पर हम कितनी टाइप की हो सकती है, तो डिसकंटिन्यूटी हमारी 5 टाइप्स की हो सकती है, 5 टाइप्स की। तो 5 टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी कैसे हो सकती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करें। तो फर्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी जिसे हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इस डिसकंटिन्यूटी में फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पर कि आपका जो फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेंगी और दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें फंक्शन है कोई एफ एक्स, तो अगर f हो गया आपका a माइनस एच यानी लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की, और a प्लस एच यानी कि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल होंगी। लेकिन यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर एफ ए पॉइंट कोई है, तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। तो ये हमारी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। अच्छा, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी फ्रेंड्स होती क्या है, तो जरा सा अगर हम इसको ग्राफ से दिखाएं आपको, तो मान लीजिए ये हमारा कोई ग्राफ इधर से आया और ये कोई इधर से आ रहा है। ठीक है, राइट साइड से आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इनके बीच एक छोटा सा गैप जो बन गया है, वो पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो गैप बन गया है। ठीक है, इस कारण ये जो हमारा कर्व था वो डिसकंटिन्यूस हो गया। अब इस डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, तो यहाँ पर कह रहे हैं हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल ही इसलिए है कि मान लीजिए अगर x इक्वल टू ए कोई हम पॉइंट ले लें, तो उस पॉइंट को यहाँ पर रखने से ये कर्व अगर कॉन्टिन्यूस हो जाता है तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इस कॉन्टिन्यूटी, इस गैप को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाते हैं आपको। तो देखिए, मान लीजिए कोई हमारा एग्जाम्पल ये दे रखा है एफ एक्स कोई फंक्शन है, और ये एफ एक्स इक्वल टू हमको दे रखा है यहाँ पर साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ये दे रखा है व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू ए है। ठीक है, और ये दे रखा है ये फंक्शन 0 होगा जब x इक्वल टू ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है हमको, तो हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर निकालें एफ ए माइनस एच, ठीक है, एफ ए माइनस एच आपकी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ पर, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये x टेंस टू 0 कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हम a पर निकालना चाह रहे हैं ना, तो a पर निकाल लेते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा फंक्शन है ये साइन x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इसको a को लगाएं, तो वैसे अगर आपको यहाँ पर अगर हम a को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो a माइनस से ये हो जाएगा साइन 0/0, यानी फॉर्म बन जाएगी 0/0 की। तो 0/0 की फॉर्म बन जाती है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। तो आप देखेंगे तो जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस ए हो जाएगा। ठीक है ना, और ये हो जाएगा x का 1 और इसका a का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये केवल इतना ही बन जाएगा। तो आप देखें कि x माइनस से अब यहाँ पर हम लिमिट x टेंस टू a अप्लाई कर देते हैं। तो जब लिमिट x टेंस टू a अप्लाई कर दें तो cos 0 हो जाएगा, 1/1 आपका हो जाएगा। तो यानी एफ ए माइनस एच क्या आ गया, 1 आ गया यहाँ पर। ऐसे अगर a प्लस एच देख लें हम, लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो x टेंस टू a तो हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, x टेंस टू a, ये भी अगेन वही आ जाएगा हमारा साइन, और यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको भी x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए लिख देंगे। ठीक है, और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ ये 1 आ गया हमारा।
अब हम इसकी अगर हम फंक्शन की वैल्यू इसकी निकालें तो एफ ए हम निकालेंगे, तो एक्स टेंस टू ए पर अगर हम देखें तो हमें फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब ये हमारी जीरो आ जाएगी। तो आप यहाँ पर ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और राइट हैंड लिमिट वैल्यू हमारी 1 आई, और जो हमारा फंक्शन की वैल्यू है एट गिवन पॉइंट ए पर वो जीरो हो गई, यानी कि एफ ए माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है और बराबर है दोनों, लेकिन हमारा जो फंक्शन है उसके नॉट इक्वल है। यानी कि यहाँ पर क्या कंडीशन हो रही है, आप एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच तो हो गया फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू दिखा रहा है कि हमारा जो फंक्शन की वैल्यू उसकी इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये हमारी कौन सी हो गई, फर्स्ट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। यहाँ पर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ए हम कोई पॉइंट ले लें 1 ले लें ए को, तो एफ ए की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 हो जाए तो देखिए आप एफ ए माइनस एच, एफ ए प्लस एच और एफ ए तीनों बराबर हो जाएंगे, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इसे हम रिमूव कर सकते हैं डिसकंटिन्यूटी को, है ना, जो कि हमने कहा था कि एक्स इक्वल टू अगर ए कोई पॉइंट ऐसा ले लें जिससे ये कर्व हमारा गैप भर सके, जैसे गैप भर जाएगा तो ये पूरा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ये कर्व, तो हमारी कॉन्टिन्यूटी हो जाएगी आपकी, ये जो हो जाएगा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो इसे रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए कह रहे हैं रिमूवेबल। सेकंड देख लीजिए, हमारी सेकंड जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है ना। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इस डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इसके लिए हम यहाँ पर आपको देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो करेंगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और राइट हैंड लिमिट, लेकिन दोनों हमारी नॉट इक्वल होंगी यहाँ पर। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर ये लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। यहाँ पर हमें ए से तो मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि ए अगर हमारा अगर ये दोनों इक्वल हो जाए और ए के इक्वल हो जाए तो हमारी कॉन्टिन्यूस हो जाएगी सीरीज। यहाँ पर हम केवल उस पॉइंट ए से मतलब नहीं होगा, फंक्शन के पॉइंट फंक्शन से मतलब नहीं होगा, फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी अगर राइट हैंड लिमिट होगी, अगर खाली यही दोनों चेक करेंगे और ये दोनों अगर नॉट इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि फंक्शन की अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों नॉट इक्वल आ जाती हैं, एग्जिस्ट तो करेंगी लेकिन नॉट इक्वल आ जाएंगी, तो आपका LHL एंड RHL, ठीक है, एग्जिस्ट तो भैया करेंगे ही, ऐसा नहीं एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब कोई ना कोई इनकी वैल्यू होगी 1 2 3 कुछ भी आ जाए, लेकिन दोनों की वैल्यू इक्वल ना होगी। जैसे कि क्या हो जाए आपका कोई, हम यहाँ पर एग्जांपल आपको लिख के बता देते हैं इसमें, तो यहाँ पर मान लीजिए ये कोई फंक्शन है आपका fx, ठीक है, देखिएगा फंक्शन को जरा, ये fx है, यहाँ पर एक वैल्यू इसकी -1 है व्हेन x स्मॉलर देन 0 है, और एक इसकी वैल्यू है आपकी 0 जब x आपका 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है, और एक वैल्यू इसकी दे रखी है इन्होंने +1 है जब x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो अब इस फंक्शन से हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालें तो एफ एक्स माइनस एच निकाल लेते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। जब एफ एक्स माइनस एच निकालेंगे तो आप देखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच जरा निकाल लीजिए, तो एक्स माइनस एच यानी एक्स से जब छोटी होगी वैल्यू, ठीक है, एच टेंस टू 0 है तो 0 से जब छोटी होगी तो यहाँ पर हम फंक्शन क्या लगा लेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी -1 हो जाएगी। और अगर हम फिर से लिमिट एच टेंस टू 0 मान लेते हैं और एफ एक्स प्लस एच निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट अगर आप निकालेंगे इसकी, तो राइट हैंड लिमिट जब 0 से बड़ा है, एच टेंस टू 0, 0 से कुछ जुड़ रहा है तो बड़ा है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, ठीक है। और जब हम आप एच टेंस टू 0 ऑफ एफ एक्स निकाल लें, ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं, तो जरा आप बताइए जब फंक्शन हमारा एच टेंस टू 0 है तो 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब फंक्शन हमारा 0 है तो इसकी वैल्यू क्या, फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, है ना, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो आप ये बताइए फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 है और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू +1 है। अच्छा फंक्शन से तो हमको मतलब ही नहीं, हमने कहा टाइप्स ऑफ फर्स्ट काइंड की जो डिसकंटिन्यूटी उसके लिए हमें LHL और RHL देखनी पड़ती है। तो आप देखें LHL -1 है, RHL +1 है, तो यानी कि हमारी LHL नॉट इक्वल टू RHL है, ठीक है, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारी कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। देख लीजिए आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या, मतलब थर्ड टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स भैया क्या होगा देखिए जरा,
तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड की बात करें तो यहाँ पर हमने कहा था कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो दोनों ही एग्जिस्ट तो करेंगी लेकिन इक्वल नहीं होंगी। यहाँ पर जो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है उसमें आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, एंड राइट हैंड लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डजंट एग्जिस्ट, भैया ये एग्जिस्ट ना करेंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो हम क्या कह देंगे, ये डिसकंटिन्यूटी आपकी सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। जैसे देख लेते हैं, कोई आपका एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। एफ एक्स है, कोई फंक्शन हमारा है, यहाँ पर दे रखा है कॉस ऑफ 1/x, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है इसकी वैल्यू 0 है। ये कब दे रखा है, ये दे रखा है कॉस ऑफ 1/x, ये जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी जब x इक्वल टू आपका 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ से जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए तो कॉस, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो h टेंस टू 0, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू वो होगी जो इससे छोटा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि x माइनस एच लगा देते हैं फंक्शन की जगह f, और ये 0 माइनस एच, ठीक है। तो 0 माइनस एच लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका लिमिट h टेंस टू 0 और कॉस 1/h हो जाएगा ये, ठीक है। और कॉस 1/h हो जाएगा, और h की जगह जब आप 0 लगाएंगे तो आप देख रहे हैं 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, और कॉस में जो इनफाइनाइट तो किसी की वैल्यू होती नहीं, कॉस हमेशा ऑसिलेट करता है, OSCILAT, ऑसिलेट बिटवीन आपका -1 to +1 तक ही तो होती है इसकी वैल्यू। तो इसके बीच कोई वैल्यू होगी, मतलब आपकी इसकी वैल्यू कोई एग्जिस्ट तो कर नहीं रही है, -1 +1 के बीच कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भाई एग्जिस्ट नहीं करी है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर डजंट एग्जिस्ट। अब राइट हैंड लिमिट हम चेक कर लेते हैं, RHL लिख लेते हैं, ठीक है, RHL राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट आप बताइए क्या हो जाएगा। तो अगर राइट हैंड लिमिट हम इसके लिए निकालें तो अगेन हम कहेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 + h लगा लेते हैं x की जगह, तो cos आपका ये नॉट इक्वल टू 0 वाला फंक्शन ले लेते हैं, ये 1/x, तो ये आपका हो जाएगा 0 + h, ये भी अगेन cos 1/h ही तो आ जाएगा, तो cos 1/h, ठीक है। और h टेंस टू जब आप यहाँ पर भी लिमिट लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो 1/0 हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी ये भी डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये भी आपकी एग्जिस्ट नहीं कर पाई, यानी कि लिमिट आपकी LHL और RHL दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं यहाँ पर। तो इसीलिए जब दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो हम कह देंगे ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया है LHL एंड RHL डजंट एग्जिस्ट। तो जब भी LHL और RHL अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं तो वो हो जाएगी हमारी सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी, और अगर एग्जिस्ट कर रही हैं और इक्वल नहीं है यहाँ पर तो हम कह देंगे वो कैसी हो जाएगी, आपकी फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी LHL और RHL इक्वल नहीं है। तो अब देख लेते हैं हमारी फोर्थ काइंड की जो डिसकंटिन्यूटी है, हम कहते हैं फोर्थ जो है वो है हमारी मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, इस डिसकंटिन्यूटी में फ्रेंड्स क्या होगा, तो ये जो मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी हमने पीछे कहा था कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि आपका सॉरी एक लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या फिर ऐसा हो सकता है राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करे, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे। तो कभी भी अगर ऐसा होता है तो हम कह देंगे वो डिसकंटिन्यूटी हमारी हो जाएगी मिक्स टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों काइंड की डिसकंटिन्यूटी आ जाएंगी। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आपका FA-0, ठीक है, इक्वल टू f है, ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो, बट आपकी जो FA+0 यानी राइट हैंड लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है ना। पहली ये हो गई आपकी। और अगर हम यहाँ पर कह देते हैं कि अब इसका ये भी हो सकता है कि FA+0 यानी कि राइट हैंड लिमिट फंक्शन के बराबर तो हो, है ना, राइट हैंड लिमिट आपकी फंक्शन के इक्वल हो उस पॉइंट पर, बट ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इस बार अगर ये एग्जिस्ट ना करे, डजंट एग्जिस्ट,
ठीक है ना। अब भैया ये राइट हैंड लिमिट अगर फंक्शन के बराबर है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, कोई वैल्यू उसकी सर्टेन ना हो, ऑसिलेट करे, तो वो हमारी मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं कि इसका मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए कोई आपका एक फंक्शन यहाँ पर गिवन है एफ एक्स, ठीक है ना, और एफ एक्स यहाँ पर गिवन है जिसकी वैल्यू हमको ऐसे दे रखी है। यहाँ पर दे रखा है फंक्शन की वैल्यू भाई 1 है जब यहाँ पर एक्स ग्रेटर और इक्वल 0 है, और एक आपका साइन 2/x है। ठीक है, जब ये आपका जो x है वो स्मॉलर देन 0 है। इस टाइप से हमको एक फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन पर हम जरा लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखें फ्रेंड्स तो f इसकी 0 माइनस एच देख लेते हैं, यानी कि लिमिट यहाँ पर h टेंस टू 0 लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो f 0 माइनस एच यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, और f ऑफ इसको देखें तो यहाँ पर माइनस एच लगा लेते हैं। यहाँ पर तो लिमिट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे 0 माइनस एच है, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ माइनस एच हो जाएगा ये, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए। अच्छा एफ माइनस एच यानी स्मॉलर देन वाला फंक्शन यानी ये आ जाएगा, तो साइन 2 और एच की जगह एक्स की जगह माइनस का एच लगा लेते हैं। ठीक है, तो माइनस तो आगे आ जाएगा, तो माइनस का साइन 2/h हो जाएगा। ठीक है, और 2/h हो जाएगा, और जब यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे h टेंस टू 0 तो आप देखेंगे साइन 2/0, और 2/0 भैया ये हो जाएगा इनफाइनाइट, और ये भी वैल्यू ऑसिलेट करेगी यानी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, डजंट एग्जिस्ट हो गया, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करी है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। हम देख लेते हैं यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी। तो फंक्शन की वैल्यू अगर हम f0 निकाल लें तो आप बताइए 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगी। अब निकाल लेते हैं f0 प्लस एच पर, ठीक है, कॉमा f0 प्लस एच पर निकाल लें, तो आप ये बताइए कि 0 प्लस एच यानी कि आपका राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, 0 प्लस एच यानी ग्रेटर देन वाला फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर से आप देखिए जरा जो f0 माइनस एच, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई थी वो कितनी हो गई थी, वो तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गई थी, डजंट एग्जिस्ट, है ना। और जो हमारी राइट हैंड लिमिट आई थी 0 प्लस एच, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 हो गई, और जो हमारी फंक्शन की वैल्यू आई थी, कॉमा लगा देते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू यानी f0 आई थी वो भी आपकी 1 हो गई थी। तो आप देखिए राइट हैंड लिमिट और हमारी फंक्शन की वैल्यू 0.0 पर, ठीक है, वो तो हमारी दोनों इक्वल आ रही हैं। ठीक है, RHL इक्वल टू है हमारा f0 यानी फंक्शन की वैल्यू, बट नॉट एग्जिस्ट, बट यहाँ पर ये छोड़िए आप, ये हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपकी डजंट एग्जिस्ट है, डजंट एग्जिस्ट। तो आपकी भैया लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर डजंट एग्जिस्ट है, लेकिन RHL और फंक्शन की वैल्यू 0 मतलब इक्वल है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये हमारी मिक्स डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। तो मिक्स डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, एक तो वैल्यू आपकी डजंट एग्जिस्ट होगी, लेकिन आपकी एक वैल्यू जो है या चाहे राइट हैंड लिमिट या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट वो फंक्शन की वैल्यू की इक्वल होगी। अब लास्ट हमारी आज की डिसकंटिन्यूटी देख लें इसकी, तो लास्ट टाइप क्या हो सकता है आपका फिफ्थ जिसे हम बोल रहे हैं वो होता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इसमें क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए ये 0 है और ये 1/x है। 0 कब है, जब x की वैल्यू 0 है, ये फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 कब है, जब x इक्वल टू 0 है, और जब x नॉट इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू 1/x है। ठीक है ना, तो अगर आप बताइए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल लें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट या f0 माइनस एच, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस एच, जब x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर 1/-1/h हो जाएगा ये, ठीक है, और माइनस का 1/h है, तो जब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर दें h टेंस टू 0, लिमिट तो यहाँ भी चलती है, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ भी, तो लिमिट अगर h टेंस टू 0 देखें तो यहाँ पर -1/h, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, माइनस का इनफाइनाइट आ जाएगा। RHL देख लेते हैं इसके लिए f0 प्लस एच पर, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 और ये प्लस का 1/h हो जाएगा, यानी कि अगर h की जगह फिर से 0 रखें तो ये पॉजिटिव इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर देखिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई
और राइट हैंड लिमिट हो गई, ये दोनों ही एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं कर रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू से मतलब ये, अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई और आपकी राइट हैंड लिमिट हो गई, ये दोनों ही माइनस इनफाइनाइट और पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच आ रही हैं ये आपकी, तो ये हम जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी, क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच कुछ भी हो सकती है, ऑसिलेट करती रहेंगी, तो हमेशा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज हम हमारी जो थी 5 टाइप्स की हमने डिसकंटिन्यूटी डिस्कस की हैं। और इसको अगर आपने लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था वो फ्रेंड्स लिया था हमने हाइट एंड डिस्टेंस का, उसका सेकंड लेक्चर भी हम जल्दी अपलोड करेंगे, तो इस को आप 2-3 बार जरूर देखेंगे और जितने भी आपके डाउट्स हैं क्वेरीज हैं वो इससे आपकी डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कल की क्लास में। ठीक है, थैंक यू।